नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। आपके साथ मैं हूं देवाशीष कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है न्यूज़ 11 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मेरे साथ मेरे सहयोगी आयुष मैं हूँ। और लगातार हम लोग जेपीएससी जेएसएससी के बारे में बात करते आ रहे हैं। कल का दिन बेहद महत्वपूर्ण था बिल्कुल देवाशीष, और साफ तौर पर अगर बात कर लिया जाए तो छात्रों की खुशी ने कल ये बताया कि उनके लिए कितनी बड़ी जीत थी। सरकार का झुकना, जहां एक तरफ ये वो लोग कह रहे हैं, लेकिन उनका कहना है कि अब भी 50% ही मांगे पूरी बिल्कुल है। जो मुख्य मांगों में शुमार थी सीबीआई जांच, उस पर सरकार ने कुछ नहीं कहा। कल देर शाम खूब तिरंगा लहराए गए, आतिशबाजी हुई, जमकर रंग अबीर गुलाल भी खेला गया। छात्रों ने कहा हमारे लिए ये बहुत बड़ी जीत है और किसी होली दिवाली से कम नहीं है। लेकिन मुद्दा जो है वो सीबीआई जांच पर जाकर फंस रहा है। बिल्कुल, चूंकि छात्रों ने जब पुलिस अधिकारियों से बात भी की, पुलिस अधिकारियों ने कहा उन्हें आकर कि आप जाइए और अनाउंस कर दीजिए छात्रों के बीच कि प्रोटेस्ट खत्म हो रहा है। लेकिन 24वें दिन देर रात फैसला आने के बाद भी उनका कहना था कि नहीं, अभी प्रोटेस्ट खत्म नहीं हुआ। आप भी लगातार कवर कर रहे थे, आप तो आज भी वहां गए थे। छात्र आज क्या कह रहे हैं, 25वें दिन उनका क्या? बिल्कुल, देखिए लगातार आज छात्रों का जो आंदोलन है जेपीएससी जेएसएससी मामले को लेकर आंदोलनरत है। हालांकि कल रात जैसा कि हमने लगातार कवरेज किया, आप भी वहां पर मौजूद थे आयुष, लगातार हम दर्शकों को दिखा रहे थे कि किस तरह से छात्र जो हैं आंदोलन वहां पर कर रहे थे। 24 दिन, 25वां दिन, आज 25वां दिन हुआ है। वैसे में छात्र जो हैं अब उनकी कह सकते हैं कि 90% जो मांगे हैं सरकार ने उसको मान लिया है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण मांगे जो हैं और छात्र नेता जो हैं, आपने भी कल उनसे बातचीत की थी, उनका एक ही मांग है कि वो जल्द से जल्द जो है इन तमाम मुद्दों को लेकर के जो परीक्षाओं में अनियमितताएं हुई हैं, धांधली हुई हैं, उसमें कहीं ना कहीं सीबीआई जांच की मांग वो आयुष कर रहे हैं। अब बिल्कुल उसके पीछे का तर्क भी है, लेकिन फिलहाल उस पर हम बात करते हैं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल जब छात्रों को लेकर मीडिया के सामने अपनी बातें रखी तो उन्होंने क्या कुछ कहा। उसमें सबसे पहले ये कहा गया कि टीडीपीएल के द्वारा जितने भी परीक्षाएं आयोजित की गई हैं उन तमाम परीक्षाओं को रद्द किया जाएगा। बिल्कुल, कि टीडीपीएल द्वारा किए गए परीक्षाएं, टीडीपीएल के द्वारा प्रकाशित रिजल्ट और टीडीपीएल द्वारा जो भी अभ्यर्थी चुने गए हैं या शामिल हुए या टीडीपीएल के जितने भी गतिविधियां यहाँ हुई हैं उन सभी को कैंसिल किया जाता है, रद्द किया जाता है। दूसरी बात ये कही गई कि साल 2014 से, यानी जब मुख्यमंत्री रघुवर दास हुआ करते थे, उस वक्त के उस कार्यकाल से लेकर अब तक के तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं की जांच कराई जाएगी। और जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने की बात मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कही, जो सबसे बड़ी मांग इन तमाम छात्रों में थी। पूरे 2014 से लेकर अब तक की हुई इसके परीक्षाओं की जांच में है। हमने विभाग को कहा है, सीआईडी को कहा है, अब जब इसका ऑपरेशन हुआ ही है तो पूरे तरीके से इसका ऑपरेशन होना चाहिए। और जो हमें जानकारी सीजीएल को लेकर हम लोग के समक्ष बताया गया और उस तथ्यों को समझ बुझने के बाद आज कैबिनेट ने जेएसएससी सीजीएल को भी रद्द करने का निर्णय लिया। और फिलहाल अभी ये जानते हैं कि टीडीपीएल ने गत वर्षों में कौन कौन से परीक्षाएं आयोजित की है। जी बिल्कुल, जिसमें पहला नंबर पर है संयुक्त सिविल सेवा मुख्य परीक्षा रेगुलर, संयुक्त सिविल सेवा मुख्य परीक्षा बैकलॉग, संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा पीटी परीक्षा जिसे कहते हैं, जिसमें 14वीं जेपीएससी पीटी भी शामिल है, सिविल जज जूनियर डिवीजन परीक्षा, सहायक लोक अभियोजक एपीपी बैकलॉग, सहायक लोक अभियोजक एपीपी रेगुलर, इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज भर्ती परीक्षा, परियोजना प्रबंधक भर्ती परीक्षा, बॉयलर इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा और झारखंड पात्रता परीक्षा, यानी कुल 10 परीक्षा। मतलब आयुष, ये वो परीक्षाएं हैं जिसमें छात्र जो हैं इनके रद्द करने की ये लोग मांग कर रहे हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण हमारे सहयोगी आयुष जो है आपको जानकारी दे रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, उनको ये जानकारी नहीं होगा। मामला तो हालांकि वो देख रहे होंगे, लेकिन कौन सी परीक्षाएं रद्द हो रही हैं, कौन सी परीक्षाएं रद्द हुई हैं, वो तमाम जानकारी हमने आपको इस वीडियो के जरिए, इस खबर के जरिए दी है। मेरा आपसे एक सवाल है, जो छात्र हैं, लगातार आप कल कवरेज कर रहे थे,
छात्र जो हैं अपनी मांगों को लेकर के लगातार आंदोलन है, और उस आंदोलन में जो छात्र नेता हैं, आपने उनसे कल बातचीत की है, उन लोगों का क्या कुछ कहना है, और कल पुलिस भी वहां पर पहुंची थी, तो थोड़ा सा वो संक्षेप में हमें बता दीजिए कि कल क्या कुछ हुआ था। देखिए, तमाम जो मांगे मांग ली गई है उस पर छात्र भी खुश है। बस एक मांग है जिस पर नाखुशी छात्रों की, वो सीबीआई जांच। बिल्कुल। लेकिन दूसरी तरफ एक दूसरा धड़ा है जो कि आंदोलन कर रहा है। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा संपन्न होने के बाद कोर्ट के आदेश के बाद नियुक्ति कर ली गई थी, और वो 2000 से ज्यादा उम्मीदवार जो नियुक्त हुए थे, वो आदेश आने के पहले, यानी मुख्यमंत्री जब मीडिया से मुखातिब हुए उससे पहले से मानव श्रृंखला बनाकर प्रोजेक्ट भवन के बाहर खड़े थे। उनका कहना था कि देखिए, हमारे भविष्य पर खतरा मंडरा जाएगा, और हुआ भी वही। जैसे ही जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने के बाद मुख्यमंत्री ने कही, छात्र धरना पर बैठ गए। उन्होंने कहा कि सरकारी नौकरी से हम तुरंत सड़क पर आ गए। बिल्कुल। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये मामला जब कोर्ट में जब गया था उस दौरान क्या आदेश आया था, इनकी नियुक्तियां किस आधार पर हुई थी, सबसे बड़ा प्रश्न यही है। और ये जो छात्र, करीब 2000 से ज्यादा अभ्यर्थी जो नौकरी करने वाले, सरकारी नौकरी करने वाले लोग थे, वो लोग का भी क्या होगा, उन लोगों का आने वाला भविष्य क्या होगा। बिल्कुल। तो मैं ये समझना चाहूंगा आपसे भी, चूंकि आप खबरों को शुरू से देख रहे हैं, तो जब ये बैठक की जा रही थी या फिर जब ये निर्णय लिया जा रहा था, तो क्या मुख्यमंत्री या जो और इस पूरे बैठक में मंत्रिमंडल में शामिल लोग थे, इन लोगों के बारे में नहीं सोचा गया क्या, या फिर इन लोगों को दरकिनार किया गया? कहीं सरकार को यह अंदेशा नहीं था कि अगर इनको हम दरकिनार करेंगे तो आंदोलन एक जो दो तरफा है, यानी कि जो दो गुट है, वो भी शुरू कर देगा, जो आज से शुरू हो गया है? देखिए, अब बैठक के भीतर कैबिनेट के बीच में क्या कुछ बातचीत हुई, ये तो क्या किसी को पता नहीं। लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जो बाहर निकलकर सबसे पहली पंक्ति कही कि हम छात्रों के बारे में सोचते हैं, झारखंडियों के बारे में सोचते हैं, और छात्रों के लिए कुछ भी अहित ना हो उसके बारे में सोचते हैं। जाहिर तौर पर कैबिनेट का मंथन हुआ है, तो इस विषय में भी बातचीत रखी गई होगी, इस विषय में भी चर्चा हुई होगी। लेकिन अब आते हैं सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले पर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था अपने फैसले में कि अगर गड़बड़ियां 50% से ज्यादा पाई जाती हैं तो परीक्षा रद्द किया जा सकता है। दूसरी बात, एक और जो झारखंड हाई कोर्ट का फैसला है, और वो केस था जो PIL दायर की गई थी, उसमें प्रकाश कुमार एंड अदर्स वर्सेस द स्टेट ऑफ झारखंड में मामले में माननीय झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 3/12/2025 को पारित न्यायादेश के आलोक में झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2023 के अंतर्गत कथित कदाचार की जांच हेतु राज्य सरकार द्वारा गठित SIT द्वारा जांच के क्रम में यदि भविष्य में कोई अनुशंसित अभ्यर्थी दोषी पाए जाते हैं तो उनकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी और आयोग द्वारा संबंधित अभ्यर्थी की अनुशंसा वापस लेते हुए विधि सम्मत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अच्छा। अब यही बात वो छात्र भी कह रहे हैं, वो अभ्यर्थी भी कह रहे हैं जिनकी नौकरी लग गई थी, कि जब कोर्ट का आदेश है कि अगर जांच में कोई दोषी पाया जाता है तो उनकी अभ्यर्थिता रद्द की जाएगी, यानी उनके नौकरी को वापस, अगर वो जांच में दोषी पाए जाएंगे तब उनकी। हाँ, बिल्कुल। लेकिन अब इसमें ये गौर करने वाली बात है कि छात्र, वो भी जो लोग जिनकी नौकरी मिल गई थी और जो अभी सड़क पर है, वो भी कह रहे हैं कि CBI जांच कराइए। ये लोग जो परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे थे, वो भी कह रहे हैं CBI जांच कराइए। अब राजनीतिक एंगल में भी इसमें भी आ गया है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि परीक्षा रद्द करना सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि वो लोग कोर्ट जाएंगे जिनकी नौकरी गई है, और हो सकता है कि केस कमजोर तरीके से राज्य सरकार के द्वारा पेश किया जाए। ये बात नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कही और फिर मामला फंस जाएगा। इसीलिए इस पूरे जो सिस्टम में कैंसर की तरह ये बीमारी फैली हुई, इसका एक ही समाधान CBI जांच है, नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं। फिर रद्द करेंगे, जिन लोगों ने जो जॉब लिया हुआ है वो कोर्ट नहीं जाएंगे क्या? कोर्ट जाएंगे। और कोर्ट में तथ्यों को, सच को कौन प्रस्तुत करता है? लड़के तो कर नहीं सकता है। नेपाल में बच्चों को क्वेश्चन रटवाया गया, बंगाल के नेमतपुर में बच्चों से क्वेश्चन रटवाया गया, झारखंड के अलग अलग होटलों में क्वेश्चन रटवाया गया। बच्चे वो कहाँ से प्रूव करेंगे? बच्चे वो कहाँ से जांच करेंगे? तो ये तो जांच करके कोर्ट को, अदालत को सरकार ही देगी ना, सरकार की एजेंसी ही देगी ना। और सरकार की एजेंसी तो सरकार को ही बचाने में लगी हुई है, जो गड़बड़ किया उन लोगों को ही बचाने में लगी हुई है CID। तब तो फिर कोर्ट में कोई केस चल ही नहीं पाएगा। तो हेमंत सोरेन
तो बच्चों को कह देंगे कि भैया हम क्या करें, हमने तो रद्द कर दिया था, हाई कोर्ट ने फिर बहाल कर दिया। जिस तरह से लगातार सीआईडी की टीम ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है, जेएसएससी कार्यालय में छापेमारी भी हुई और पूछताछ भी आज जेएसएससी के सचिव सुधीर गुप्ता के साथ हुई, तो इसमें कहीं ना कहीं सरकार को भी लग रहा है कि 50% से ज्यादा गड़बड़ी इस नियुक्ति में हुई है। इसीलिए शायद राज्य सरकार भी इतना बड़ा कदम उठाने के लिए एक कदम आगे बढ़ी है, छात्रों की बातों को सुना गया है। बिल्कुल। और आज कहीं ना कहीं जो अभय तिवारी है उसके भी परिवार से भी पूछताछ हुई है, भाई को भी बुलाया गया, उनकी पत्नी को भी बुलाया गया है, तो ये भी खबर है कहीं ना कहीं। मतलब ये है कि पूछताछ में और भी कई खुलासे इसमें हो सकते हैं। क्या लग रहा है कि इसमें और भी कई जो भी लोग हैं उच्च स्तरीय, उनकी भी कहीं ना कहीं उनका कॉलर भी पकड़ा जा सकता है क्या? अब बिल्कुल, देखिए कोई भी एक मार्केटिंग मैनेजर किसी एजेंसी का इतना बड़ा धांधली नहीं करवा सकता है। ये 10वीं का बच्चा भी झारखंड का समझता है। क्योंकि अगर एक ही परीक्षा में एक ही परिवार के कई लोगों को नियुक्ति हो जा रही है, एक ही कोचिंग सेंटर से कई परीक्षाओं में नियुक्ति हो जा रही है, तो जाहिर तौर पर ये जड़ जो है काफी दूर तक फैला हुआ है। और चूंकि जो छात्रों की दलील है कि जेएसएससी सीजीएल के परीक्षा में कहाँ क्वेश्चन रटवाया गया, पश्चिम बंगाल में रटवाया गया, नेपाल में रटवाया गया, तो ये अंतरराज्यीय मामला है। तो सीआईडी अलग अलग राज्यों में जाकर जांच कैसे करेगी? अगर सीबीआई के हाथ में ये जांच जाता है तो उनके लिए भी ज्यादा आसान हो जाएगा जांच करना। और जिस तरह से अभी मानसून सत्र के दौरान लोकसभा से बिल पारित हुआ, परीक्षा को लेकर जो सख्त कानून बनाए गए और 3 महीने के अंदर फास्ट ट्रैक कोर्ट के तहत उन तमाम अपराधियों को सजा दिलाना है, इस केस को सॉल्व कर लेना है, ये कानून अगर इस परीक्षा के जांच में लगता है तो जाहिर तौर पर सीबीआई के लिए ज्यादा आसान होगा कि अलग अलग जगहों पर जाएं और जांच करें। सीआईडी को हर जगह से परमिशन लेनी होगी, हो सके परमिशन ना भी मिले। अब सवाल यह है कि नेपाल से चूंकि जांच के जड़ें जुड़े हुई है, तो कैसे सीआईडी की टीम वहां जाएगी? बिल्कुल। तो ये तमाम विषय है जिस पर ये कहीं ना कहीं कभी कभी लगता है कि हाँ, सीबीआई जांच इसमें जरूरी है। तो क्यों फिर मेरा एक सवाल है और बहुत सारे दर्शक भी यही सवाल पूछना चाह रहे होंगे जो इस वक्त देख रहे हैं हमें, कि आखिर क्यों सरकार इसमें क्यों हामी नहीं भर रही है? सीबीआई जांच के लेकर के सरकार कहाँ पेच फंस रहा है? क्यों सरकार जो है अगर हम इस पर एक बात करें, कहाँ पेच फंस रहा है या क्यों इस पर सीबीआई जांच हो सकती है या नहीं हो सकती, या सरकार नहीं करवाना चाहती है? जब सरकार ने सभी मांगों को मान ली, सरकार ने सभी छात्रों के समर्थन में सभी चीजों को एक्सेप्ट कर लिया, तो ये एक पॉइंट जो है जिस पर छात्र जो है अभी भी धरना पर है, अभी भी प्रदर्शन पर है, तो ये बात क्यों नहीं सरकार समझ सकती? ये मैं समझना चाहूंगा। सरकार की एक दलील है, सीआईडी की टीम जांच कर रही है। अब आपने देखा कि जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष एल खियांगती की गिरफ्तारी हुई, 3 सदस्यों को लेकर उन्होंने अपना त्याग पत्र दिया और त्याग पत्र उनका मंजूर भी कर लिया गया। रोज नए खुलासे हो रहे हैं। अभय तिवारी अपने कबूलनामा में ये बता रहा है कि कैसे सदस्य संलिप्त थे। तो जाहिर तौर पर अगर सरकार को ये लग रहा है कि हमारे जांच में वो तमाम राज सामने आ रहे हैं, तो सीबीआई जांच की जरूरत कहाँ है? जहां तक हुई मनी लॉन्ड्रिंग की बात, पैसे की लेन देन की बात, मनी ट्रेल की बात जो सामने आ रही है, चूंकि पैसे देकर अगर परीक्षाओं में सीट खरीदे गए हैं तो सीधा तौर पर मनी ट्रेल का मामला है। ईडी इसमें ECIR दर्ज कर चुकी है और वो एक केंद्रीय एजेंसी है। जहां तक अपराध की बात रही उसमें सीआईडी जांच कर रही है। तो राज्य सरकार की यही दलील है कि जब सीआईडी निष्पक्ष तरीके से जांच कर रही है, हर दिन कार्रवाई हो रही है, 20 से ज्यादा गिरफ्तारियां हो चुकी है, तो हमें नहीं लगता कि सीबीआई जांच की जरूरत है। ये बार बार सरकार की ओर से कहा जा रहा है। अच्छा, एक बहुत और इम्पोर्टेंट सवाल उठ रहा है। 14 परीक्षाएं जो है वो रद्द कर दी गई हैं और 20 तारीख को जो प्रस्तावित मुख्यमंत्री आवास घेराव का जो एक कार्यक्रम इन लोगों ने बनाया है, कल आप वहां पर मौजूद थे, आपने बातचीत की है, इनका आगे का स्टैंड क्या है? क्या ये घेराव करेंगे? देखिए, इसको लेकर इन्होंने अभी तक मीटिंग करके ऐसे कुछ सार्वजनिक घोषणा नहीं की है कि वो क्या घेराव वापस ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, या फिर वो उस पर बने रहेंगे। लेकिन जिस तरह से खुशी जाहिर की गई, कुछ एक छात्रों का कहना है कि अभी भी हम माने नहीं है, मुख्यमंत्री आवास घेराव हो सकता है। अगले 24 घंटे बेहद महत्वपूर्ण होने वाले हैं, जो कि अगर सरकार की वार्ता होती और हमें जिसकी संभावना बहुत कम लग रही है कि छात्रों से सरकार बात करने जाएगी, क्योंकि सरकार को जितना कदम बढ़ाना था हमें नहीं लग रहा है कि इससे ज्यादा अब सरकार कुछ करने वाली है। तो इसमें अब छात्रों को फैसला लेना है कि आगे वो क्या करेंगे। क्या सीबीआई जांच ही महज वो एक एंगल होगा जिसके जरिए ये समझ रहे हैं कि उन्हें न्याय मिल जाएगा, या फिर सीआईडी की जांच जिस तरह से चल रही है, कुछ छात्रों का कहना है कि सरकार अगर जांच करा रही है तो हमें देखना चाहिए कि आखिर इसमें रिजल्ट क्या आता है। बिल्कुल। तो देखिए, यही
कुल जमा बात रही है पिछले 24 दिनों की, जो भी हुआ न्यूज़ 11 भारत की टीम लगातार आप तक पहुंचाते रही है। दूसरी तरफ प्रोजेक्ट भवन में जो तमाम वो लोग जिनकी नौकरी गई वो धरना पर बैठे हैं। अब देखना है कि क्या सरकार की ओर से उनके पास कोई प्रतिनिधिमंडल जाता है, उनसे बातचीत होती है, या फिर कब ये जो तमाम लोग हैं जिनकी नौकरी गई वो कोर्ट का रुख करेंगे और कोर्ट में इस बार क्या दलीलें पेश की जाती है, क्या केस डायरी पेश किया जाता है, इस पर सबकी नजरें टिकी रहेंगी। न्यूज़ 11 भारत आपको पल पल की अपडेट पहुंचाता रहेगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ तक अगर आपने देख लिया है और इस वीडियो को अगर आप पसंद करते हैं और फेसबुक पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम इसी तरह की टॉपिक को लेकर आपके सामने चर्चाओं के साथ आते रहेंगे। फिलहाल के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। मुझे और मेरे सहयोगी आयुष को दीजिए इजाजत। नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।